हिमाचल प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं को महंगाई का झटका लगने वाला है। महंगाई का ये झटका बिजली के बिलों पर लगेगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार बिजली की हर यूनिट पर दो विशेष तरह के सेस लगाने जा रही है, जिससे आपका बिजली का बिल बढ़ जाएगा। दरअसल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान हिमाचल प्रदेश विद्युत संशोधन विधेयक 2024 को पेश किया, जिसमें दो संशोधन किए गए हैं, जिसके तहत घरेलू उपभोक्ता पर प्रति यूनिट बिजली खपत पर 10 पैसे मिल्क सेस का प्रावधान है। हालांकि जिन उपभोक्ताओं का बिजली बिल जीरो होगा, उन पर इस सेस का कोई बोझ नहीं पड़ेगा। इस सेस से आने वाले राजस्व हिमाचल में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ दुग्ध उत्पादकों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जाएगा। इस बिल के दूसरे प्रावधान में प्रदेश में मौजूदा उद्योगों में प्राइवेट सेस वसूला जाएगा। हालांकि ये उद्योगों के हिसाब से 2 पैसे प्रति यूनिट से लेकर 6 रुपए प्रति यूनिट तक लगाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में सीमेंट कंपनियों ने 20 दिन में दूसरी बार सीमेंट के दामों में बढ़ोतरी की है। रविवार रात को सीमेंट कंपनियों ने प्रति बैग पर 15 रुपए बढ़ाए हैं। इससे पहले 24 अगस्त को 10 रुपए की वृद्धि की थी। अब एसीसी सीमेंट का प्रति बैग 450 रुपए में मिलेगा। एसीसी गोल्ड का रेट भी 490 रुपया हो गया है। यही भाव अंबुजा और अल्ट्राटेक सीमेंट में भी हो गया है। सीमेंट कंपनी ने 20 दिनों में प्रति बैग पर 25 रुपए की बढ़ोतरी कर लोगों को महंगाई का झटका दिया है। सीमेंट विक्रेता ने बताया कि सीमेंट के दामों 15 रुपए प्रति बैग की बढ़ोतरी की गई है। अब लोगों को सीमेंट का प्रति बैग 450 रुपए में मिलेगा। ये रेट सोमवार सुबह से लागू हो गया है। हिमाचल प्रदेश में सीमेंट के दाम बढ़ने पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सुक्खू सरकार सीमेंट के दाम बढ़ाकर गरीबों के घरों के सपने को मुश्किल कर रही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि एक तरफ केंद्र सरकार प्रदेश को 93,000 घरों का तोहफा दे रही है, तो दूसरी तरफ सुक्खू सरकार सीमेंट के दाम बढ़ाकर गरीबों के घरों के सपने को मुश्किल कर रही है। एक हफ्ते में 2 बार सीमेंट के दाम में बढ़ोतरी सुक्खू सरकार की नाकामी है। प्रदेश में आई आपदा के बीच ऐसे अवसर तराशने वाली सरकार आज तक कहीं नहीं देखी है। सुक्खू सरकार आपदा की वजह से टूट चुके घरों के पुनर्निर्माण को एक अवसर की तरह ले रही है और आए दिन सीमेंट की कीमतों को बढ़ा रही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि जब से सुक्खू सरकार सत्ता में आई है, तब से सीमेंट के दामों में 100 रुपया का वृद्धि हो चुकी है। आपदा के समय राज्य को आपदा प्रभावितों को पुनर्वास हेतु मदद करनी चाहिए, लेकिन यहाँ सरकार पुनर्वास को और कठिन बना रही है। सीमेंट के साथ साथ अपनी नीतियों से स्टील, रेता, बजरी सब कुछ महंगा कर दिया है। सरकार का द्वारा आपदा में ऐसा अवसर खोजना शर्मनाक है। हिमाचल विधानसभा के 10वें दिन सोमवार को प्रश्नकाल में हिमकेयर योजना का मुद्दा गूंजा। दोपहर बाद शुरू हुआ सत्र के दौरान प्रश्नकाल में विधायक सुधीर शर्मा, राकेश जम्वाल, इंदर सिंह गांधी, त्रिलोक जम्वाल व रणधीर शर्मा द्वारा मुद्दा उठाया गया। विधायकों ने प्रश्न के माध्यम से सरकार से जानकारी मांगी कि निजी हॉस्पिटलों के अंदर हिमकेयर योजना के अंतर्गत कितना भुगतान किया गया, साथ ही निजी हॉस्पिटलों में अगर अनियमितता पाई गई है तो सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कदम उठाए हैं। इसके जवाब में स्वास्थ्य मंत्री सहित मुख्यमंत्री ने जवाब दिया। वहीं विधायक सुधीर शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल के उत्तर में विरोधाभास है। सुधीर शर्मा ने कहा कि हाल ही में सरकार ने निजी हॉस्पिटलों में हिमकेयर योजना बंद की है। ये आनन फानन में लिया गया निर्णय है। उन्होंने कहा कि आज स्वास्थ्य मंत्री ने जो उत्तर दिया और कहा कि इस योजना में कोई अनियमितता नहीं है, इस योजना को बंद कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे हॉस्पिटलों में इलाज बेहतर है। हिमाचल प्रदेश में बीते
2 सालों में 31 जुलाई तक हिमकेयर योजना के तहत निजी हॉस्पिटलों में 199.36 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इसके अलावा प्रदेश में 127.93 करोड़ रुपए का भुगतान अभी बाकी है। राज्य सरकार के मुताबिक निजी हॉस्पिटलों में भुगतान के दौरान कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई। हालांकि सीएम सुक्खू ने सदन में कहा कि राज्य में हिमकेयर योजना के तहत गड़बड़ी की शिकायतें मिली हैं। जहां इलाज 25,000 में होना था, वहां 1 लाख रुपए का बिल बनाया गया है। प्राइवेट हॉस्पिटल पूरा पैकेज लेने की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य में 137 निजी हॉस्पिटल खुल गए हैं। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में बदलाव की दिशा में काम कर रही है। केंद्र पर तंज कसते हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अगर आयुष्मान भारत में धांधली हो सकती है तो अन्य योजनाओं में क्यों नहीं हो सकती है। बेरोजगार युवाओं ने प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बेरोजगार युवाओं का कहना है कि सरकार ने 28,000 सरकारी नौकरियों का गलत आंकड़ा पेश किया है। पिछले 2 सालों से कोई नई भर्ती नहीं की गई है, जिसके बाद बेरोजगारों ने युवा मांगे रोजगार का गठन किया और प्रदेश के युवा जल्द सरकार के खिलाफ शिमला में बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र के 10वें दिन प्रदेश के बेरोजगार युवा चौड़ा मैदान में एकत्रित हुए। इस दौरान युवा मांगे रोजगार संघ के अध्यक्ष ललित शर्मा ने बताया कि सरकार ने कागजों में की 30,000 नौकरियों की घोषणा की है, जबकि वास्तविकता में पिछले 2 वर्षों में एक भी भर्ती नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार आउटसोर्स से भर्ती करने की बात कर रही है, जो बेरोजगारों के साथ धोखा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा प्रदेश स्तरीय स्वामी विवेकानंद सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता 6 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता के लिए 16 सितंबर से 28 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन होगी। इस वर्ष स्वामी विवेकानंद सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में पूरे हिमाचल में 60,000 विद्यार्थियों के पंजीकरण का लक्ष्य रखा गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश मंत्री आकाश नेगी ने शिमला में पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि ये प्रतियोगिता 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्र सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष नगद पुरस्कार राशि में बढ़ोतरी की गई है। प्रथम आने वाले को 31,000, द्वितीय आने वाले को 21,000 और तृतीय स्थान पर आने वाले को 15,000 की राशि दी जाएगी।